पेपर लीक समस्या की जड़ में बाजार का एक बुनियादी नियम है। प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो और डिमांड ज्यादा हो तो रेट बढ़ जाता है। प्रोडक्ट ज्यादा और मांग कम तो दाम घट जाता है। नौकरी की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम, इसलिए देश में उसका भाव ज्यादा है। नेता नौकरी की इस महंगाई से वाकिफ हैं। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नौकरी की महंगाई का इस्तेमाल करते हैं। चुनावी फायदों के लिए सरकारें नौकरी का कोटा रोक कर रखती हैं और ऐन चुनाव के वक्त उसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है ताकि वोट बटोरा जा सके। चुनावों से पहले ये स्टंट होता है। नौकरी जिसके पास होती है वो खास बन जाता है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी इसी चाल का शिकार लोग हो रहे हैं। नौकरी, युवा, पॉलिटिक्स और बेहतर कल की उम्मीद का कॉकटेल बहुत महंगा बिकता है। पेपर लीक का इकोनॉमिक्स अब आपको समझाते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपना भविष्य खुद बनाने की उम्मीद लेकर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। 2000 में इसकी स्थापना हुई। राज्य ने अपने लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे पहले पटवारी की पोस्ट निकाली, लेकिन 2002-03 में पेपर लीक हो गया। 23 साल बाद भी उत्तराखंड में नौकरी की मांग वैसी की वैसी है। नौकरी की तलाश में उत्तराखंड के लोग वैसे ही राज्य छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें लगातार नौकरी को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमका रही हैं। प्रदेश में फिर पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इसके पीछे एक बड़े माफिया हाकम सिंह का नाम भी लिया जा रहा है। अब की बार पेपर लीक की जड़ें उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों में हैं। जो हमने घटनास्थल जहाँ पर बिहारीगढ़ हो, चाहे वो सेठपुर लक्सर का हो, और साथ ही साथ टीम ने जो पूछताछ के बाद एक नया घटनास्थल जहाँ पर नकल की गई थी वो द्वारिका दिल्ली का भी पता किया। वो सेक्शन ऑफिसर जिसके अंडर ये काम दिया गया था वो अति गोपन विभाग में था, जहाँ पे सारे ही क्वेश्चन बैंक थे। अगर सेक्शन ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है और पटवारी का पेपर पेन ड्राइव अंदर ले जाकर बाहर लीक किया गया है, तो हमको ये पूरी हमारी आशंकाएं हैं कि जो हमारा पेपर है, यूके मेंस का जो पेपर है, पीसीएस का मेंस का जो पेपर है हमारे यहाँ पे, उसको तो लीक करना और भी आसान है। उसके लिए कैमरे या पेन ड्राइव ले जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सामान्य घटना नहीं रहेगी। अब केवल हाकम सिंह का हाकम कौन तक ही सीमित नहीं। अब तो लगता है हाकम सिंह की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। किसी के पास भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हो, पक्की हो, यानी ये ऐसे फॉल्स एलिगेशन कंप्लेंट ना करें। आप किसी के पास भी सबूत ऐसा पक्की है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, एसआईटी और एसटीएफ या हमारा पुलिस, किसी के पास। मनसा पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार आपने जो है एसआईटी को क्यों ये जांच सौंपी, जबकि एसटीएफ अपना काम बेहतर कर रही थी। और दूसरी चीज ये है कि यूके पीसीएस की जो पिछली वाली भर्तियां हैं, चाहे वो एई जेई की भर्ती हो, चाहे वो प्रवक्ता की भर्ती हो, इनको भी जो है निरस्त करके दोबारा से इसके एग्जाम हो। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का भी दोबारा से इनको कराना चाहिए, क्योंकि उसमें वो भी संदेह के घेरे में है। पटवारी परीक्षा की भी एकदम निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। गैंग बन गए हैं जो ये काम कराते हैं, उनके सदस्यों को उम्र कैद की सजा प्रस्तावित की जाएगी। और जो इससे अपनी इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आमदनी करते हैं, जहाँ परिसंपत्ति अर्जित करते हैं, वो सभी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी शासन द्वारा। यहाँ के लड़के लड़कियों की हक तलबी का भी प्रयास हो रहा है। जितनी भी प्रदेश के अंदर नियुक्तियां होनी है उसको मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे स्तर से और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकारी वायदों और दावों का कोई असर नहीं दिखता। पेपर लीक हर सरकार की पहचान बन चुकी है, क्योंकि नौकरी की मांग है और इसमें मुनाफा भी बहुत है।
उत्तराखंड में पेपर लीक के एक बड़े आरोपी की संपत्ति 111 करोड़ रुपए बताई गई है। ऐसे ही देश भर में नौकरी के नाम पर पेपर लीक का कारोबार अरबों खरबों रुपए का बताया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।